पटेल, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। आज से 4 दिन रेगुलर लाइव आने वाला हूं। आज आप समझने वाले हैं समृद्ध जीवन कैसे जिए, उसका शुरुआती पहला सेशन। ये जो समृद्ध जीवन कैसे जिए, ये जो कंसेप्ट मैंने लेके आया हूं, ये सही में समृद्ध जीवन कैसे हम जिएंगे। हर कोई इंसान चाहता है सफल होना, हर कोई इंसान चाहता है समृद्ध जीवन जीना, हर कोई इंसान चाहता है खुशहाल जीवन जीना। क्या आप चाहते हो समृद्ध जीवन, खुशहाल जीवन, सफल जीवन जीना? तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये समृद्ध जीवन कैसे जीना है, इसका टोटल 11 घंटे का वर्कशॉप मैं 30 और 31 तारीख को जनवरी में ले रहा हूँ, वो भी टोटल फ्री में। तो उसी के तहत उसमें एग्जैक्टली क्या होगा ये आज मैं 20 से 25 मिनट में आपको बताने वाला हूं। ऐसे ही रोज 4 दिन लाइव आने वाला हूं, तो आप समझेंगे इस वर्कशॉप में एग्जैक्टली क्या होगा। 11 घंटे में हम क्या समझने वाले हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, अपने जीवन को एक नए मुकाम पे लेके जाने के लिए, एक अच्छी सफलता पाने के लिए क्या क्या करना है वो हम समझने वाले हैं। तो शुरुआत करता हूं आज के डे का। हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन क्या हर एक को सफलता मिलती है? हर एक इंसान समृद्ध जीना चाहता है, लेकिन क्या हर एक को समृद्धि मिलती है? हर एक इंसान बड़े सपने देखता है, लेकिन क्या सभी के बड़े सपने पूरे होते हैं? अगर इस सवाल का जवाब अगर आपने हाँ में दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सवाल का जवाब ना है या कैसे हम इसको हाँ में कन्वर्ट करेंगे, ये सुनने के लिए आप पूरा सुनने वाले हैं। ये जो सवाल है, इसका सवाल का जवाब हम देखेंगे तो दुनिया में सिर्फ 3% लोग हैं जो हम बोलते हैं सफल है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। बट वो पैसा इन 3% लोगों के पास कैसे आया, उनकी क्या माइंडसेट था, किस वजह से वो समृद्ध जीवन जिए, इसका सार हम आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इसका सार छिपा है आपके सोचने के तरीके में। आप किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि विचार ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। मतलब आप ही आपके भविष्य के निर्माता हो। वामनराव पै भी बोलते हैं, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। तूच यानी तुम ही तुम्हारे जीवन का शिल्पकार हो। कैसे हम अपने सोच से उस सफलता की ऊंचाई तक हम जा सकते हैं, हम समझेंगे। इसका आंसर 2 माइंड में है दोस्तों। अपने पास हर एक इंसान के पास 2 माइंड है। क्या कहा? सही आपको पता है तो सुनिए, अगर पता है तो और गहराई में से इसको जानेंगे। एक होता है कॉन्शियस और दूसरा होता है सबकॉन्शियस। एक होता है अंतर्मन और दूसरा होता है बाह्य मन। तो जो अंतर्मन है उसकी पावर कितनी है जानते हैं? तो दोस्तों, इस अंतर्मन की पावर 90% होती है, 90%। और बाह्य मन उसकी पावर 10%। जो आप मुझे सुन रहे हो, जो मुझे देख रहे हो, ये बाह्य मन की पावर है। तो ये बाह्य मन की पावर यानी हम जो बातचीत कर रहे हैं, इससे हम जो भी काम करते हैं, जो भी क्षेत्र में हम हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, इसमें हमें जो आज जो सफलता मिली है वो सिर्फ 10% मन के उपयोग से मिली है। अगर 90% शक्ति जो अंतर्मन की है उसका अगर उपयोग करेंगे तो हम भी दुनिया में जो सफल इंसान है उस तरह से हम भी सफल हो पाएंगे। तो उसी को हम डिटेल में समझ रहे हैं। इसके ऊपर एक अच्छी किताब है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, अगर आपको मिलती है तो आप उसको जरूर पढ़िए, खरीद के पढ़िए। सॉफ्ट कॉपी भी आप इंटरनेट पे जाओगे तो इंग्लिश में आप फ्री डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। इससे बहुत सारी किताबें है सबकॉन्शियस माइंड को लेकर, बट वन ऑफ द बेस्ट किताब जो मैंने पढ़ी और जो जिनको मैंने जीवन में अप्लाई किया और जिनको और लोगों को अप्लाई करने में मैंने मदद की और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा, उनको बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने दिए। तो ये क्या है सबकॉन्शियस माइंड और क्या है ये कॉन्शियस माइंड? जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, आप अगर सकारात्मक जीवन सोचते हैं तो आपका जीवन सकारात्मक होता जाता है, और अगर आप नकारात्मक जीवन सोचते हैं तो आपका जीवन नकारात्मक की तरफ जाता है। ये और माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का क्या लिंक है मैं अभी आगे समझा रहा हूं। जो आप बाह्य मन से सोचते हैं वो घटित होता है, और
घटित, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भी घटित होते हैं। पर बाह्य मन से आप जो सोचते हैं, वो सोच के, वो जो सोच है, सोचते सोचते अंतर मन में चली जाती है, और अंतर मन वो सकारात्मक है नकारात्मक है उसको आपके जीवन में लाके रख देता है। कैसे, आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। आपका जो बाह्य मन है उसके पास लिमिटेड क्षमता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास अनलिमिटेड क्षमता है, यानी 90% से ज्यादा। अगर आप किसी के बारे में अगर सोच रहे हो कि मुझे, जैसे आप, अगर मैं आपके जिंदगी के बारे में पूछूंगा, आप आज जो है वो कल आपने सोचा था उसकी वजह से आज है। मैं फिर से दोहराता हूं, आज आप जो कुछ भी है वो कल आपने सोचा था उसकी वजह से है। आपने सोचा होगा कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोचा होगा मुझे डॉक्टर बनना है, आपने सोचा होगा जो भी आपको करना है वो आप बने, और आज आपके जीवन में आप देखते हो कि वो आपके साथ है। तो ये आप मानते हो, कल आपने जो सोचा आज आप है। तो जो आप सोच रहे थे वो सोच आपके बाह्य मन से अंतर मन में गई, और अंतर मन में आपको वो दे दिया। तो ये तो हम सब मानते हैं, आज जीवन में जो भी मेरी अचीवमेंट है वो मेरी वजह से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, चैलेंज यहाँ पे आता है, अपने जीवन में कुछ निगेटिव है तो हम बोलते हैं कि वो मेरी वजह से नहीं आया, वो किसी और की वजह से आया। हम कंप्लेंट करते हैं, उंगली दूसरों की तरफ दिखाते हैं। और दोस्तों, अगर आपके अच्छे जो भी आपके जीवन में है वो आपकी वजह से आया है, तो आपके जीवन में कुछ बुरा है तो भी आपके वजह से आया है। ये बाह्य मन से आपने सोचा, और वही सोच जो भी जाने अनजाने में आपने निगेटिव भी सोचा, और निगेटिव आपके सबकॉन्शियस माइंड में गए, और सबकॉन्शियस माइंड ने आपके जीवन में बुरा भी लेके आया है। तो ये अच्छा और बुरा, इन दोनों में ही अपना जीवन चल रहा है, और ये अच्छा बुरा के परे हमेशा अच्छा कैसे लाना है, इसलिए ये समृद्ध जीवन जिए आपको हेल्प करेगा। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की जो 90% पावर है उसको हमेशा आपके हित में कैसे काम करना है ये आपको सिखाया जाएगा। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, ये 2 एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि आप जीवन में अच्छा भी है वो आपकी वजह से है, आपका बुरा भी है वो आपकी वजह से है। भले थोड़ा सा आपको पचने में ये दिक्कत होगा, बट जैसे जैसे आप इसको गहराई में जानते जाएंगे, अपने जीवन को आजमाएंगे, कि मैंने मेरा खुद का जीवन आजमाया है, मैंने 10,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया है, 300 लोगों को 1-to-1 काउंसलिंग किया, तो ये बात ऐसे ही है, ये इसका पक्का मुझे विश्वास है। मैं आगे चलता हूं आपको। जब आप सोचोगे कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, और वही प्रोग्राम आप अपने बाह्य मन को दोगे, और वहां से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, जिसकी ताकत, जिसकी पावर 90% से ज्यादा है, तो आपके जीवन में सिर्फ वही होगा जो आप चाहते हैं। मैं एग्जाम्पल बताता हूं, एक इसको बोलते हैं मैड प्रोग्रामिंग, MAD। ये इसके गहराई में जाने के पहले मैं आपको एक मैड प्रोग्रामिंग समझाना चाहता हूं, फिर मैं अगला टॉपिक पे जाऊंगा। मैड प्रोग्रामिंग यानी मान्यता ए, यानी अज्ञान, एंड डी यानी दुख में जो प्रोग्रामिंग हुआ उसकी वजह से आज अपने जीवन में जो भी है वो है, अच्छा भी है बुरा भी है। दोनों अपने जीवन में, हर एक के जीवन में हम देखेंगे तो मिक्सड है, अच्छा भी है बुरा भी है। हम चाहते हैं हम हमेशा अच्छा, तो ये इसका रीजन समझते हैं, और कैसे इसको हमेशा अच्छा अच्छा अच्छा, या हमेशा जो अपने को चाहिए उधर कैसे जाना है। तो मैं बोल रहा था मैड प्रोग्रामिंग, 3 शब्द याद रखो, MAD। तो पहले समझते हैं मान्यता। यम यानी मान्यता, अपने जीवन में जो कुछ भी है अपनी मान्यता की वजह से है, हम मानकर बैठते हैं, और मान्यता की वजह से अपने जीवन में सब कुछ चीजें आ रही है। इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, मान्यता की वजह से। मान्यता बनती कैसे है और उसको कैसे तोड़ना है, ये पहले हम समझते हैं स्टोरी के द्वारा। मान्यता क्या है, एक बचपन हाथी की स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। आपने बचपन में हाथी देखा होगा, छोटा हाथी देखा होगा, जिसको सर्कस में लेके आते हैं सिखाने के लिए, और क्योंकि बचपन में जो छोटा हाथी को सिखाना आसान होता है, उस हाथी को जब सिखाते हैं तो उसको दिन भर सिखाते हैं, और रात को आपने देखा होगा इसके पाँव में जंजीर बांध देते हैं। सही आपने सुना, जंजीर बांध देते हैं। बट वो जंगली जानवर है, वो चुप नहीं बैठेगा, वो जो लोहे की बेड़ी है वो तोड़ता है, तोड़ने की कोशिश करता है, बट बेड़ी बड़ी होती है, वो तोड़ नहीं पाता है। फिर वो कोशिश करता है, तोड़ नहीं पाता है, और कोशिश करता है, तोड़ नहीं पाता है। पर एक वक्त ऐसा आता है उसका पैर लथपथ खून से हो जाता है, फिर वो तोड़ देता है, आगे बाहर जाता है, भाग जाता है। पर इंसान होशियार रहता है, उसने जाल बिछाया हुआ रहता है, और उस जाल में वो हाथी का बच्चा पकड़ा जाता है, फिर उसको मारा जाता है, भूखा रखा जाता है, और फिर दिन भर उसको सिखाया जाता है, फिर रात में वही वो पैर को
उसको लोहे की बेड़ी बांधी जाती है, पर वो चुप बैठने वाला है। वो तो जंगली जानवर, उसको तो स्वतंत्रता प्यारी है, फिर वो कोशिश करता है और बहुत कोशिशों के बाद वो तोड़ देता है, और यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है। और कुछ दिनों तक चलता रहने के बाद उसके दिमाग में एक मान्यता बैठ जाती है कि जब तक मेरे पाँव में बेड़ी है तब तक मेरी यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगी, मुझे बंधन में ही रहना पड़ेगा। और वही बंधन लेके वो बड़ा हो जाता है। अभी दोस्तों, अभी हाथी बड़ा हो गया है, हाथी का वजन बढ़ गया है, हाथी की शरीर यष्टि बढ़ गई है, हाथी का एज बढ़ गया है, पर उसके अंदर मान्यता है, उसके माइंड में एक मान्यता है कि जब तक मेरे पाँव में बेड़ी है तब तक मैं यहाँ से छूट नहीं सकता। अभी दोस्तों, बड़ा होने के बाद अगर आप देखोगे उसके पाँव में छोटी बेड़ी रहती है या सिर्फ रस्सी रहती है, तभी वो तोड़ता नहीं है। अगर कोई जाके उसको बताए इंसान कि तुम बचपन में ये जो डोर है, ये जो बेड़ी है, आसानी से तोड़ता था और भाग जाता था और तो आजाद होना चाहता था, तो आज तोड़ेगा, क्योंकि उसकी ताकत आज बढ़ चुकी है, उसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, फिर भी वो तोड़ नहीं पाता या नहीं तोड़ता, क्योंकि उसके अंदर मान्यता गई है जब तक मेरी पाँव में बेड़ी है तब तक मैं इसको तोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, ये हाथी की स्टोरी में आपको क्यों सुना रहा हूं? इसी तरह अपने दिमाग में भी एक मान्यता बैठी हुई है कि जब तक वो मान्यता जो बचपन में है कि मैं बड़ा हमेशा खुश नहीं रह सकता, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं वो नहीं करता, मैं गांव में से आया हूँ इसलिए मैं ज्यादा सफल नहीं हो सकता, ऐसी कई, मैं स्त्री हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो, बहुत सारी मान्यता की वजह से हमारे मेंटल ब्लॉक हमने बना के रखे हैं, और इसकी वजह से हम बड़ी सफलता नहीं पा सकते, हम समृद्ध जीवन जी नहीं पा रहे हैं। अभी आप समझ पा रहे हो, मैंने बताया था आपका बाह्य मन और अंतर्मन, जिसकी अंतर्मन की ताकत 90% है। तो बचपन से आपने ये मान्यता आपके अंदर गई है, और अंतर्मन कैसे काम करता है इसका